दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज की फिल्में हम आपको बता देते हैं पहले, लेकिन अभी तक विविध भारती के फेसबुक पेज पर जब हम सैर कर रहे थे तो देखा कि अभी तक आज की थीम कोई श्रोता पहचान ही नहीं पाए। सब पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि आज की थीम क्या है। तो चलिए, अभी आज की एक पहेली तो यही हो गई। तो आप थीम पहचानिए, देखते हैं कि आज आप थीम पहचान पाते हैं कि नहीं। वैसे हम बता भी देंगे। पहले हम आज की फिल्में बता देते हैं। मेरे हमदम मेरे दोस्त, पत्थर के सनम, प्यासा, चुपके चुपके, सावन की घटा, राम और श्याम, श्याम बलराम, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, आदमी, सिलसिला, अंगूर। जरा फिल्मों के नाम एक बार ध्यान से देखिए तो थीम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। वैसे चलिए, अब हम आपको इशारा करते हैं। फिल्मी पर्दे पर किसी हीरो का हाथ थाम कर, दामन थाम कर, किसी हीरोइन का दामन थाम कर, मतलब हीरो हीरोइन का हाथ थाम ले या हीरोइन हीरो का हाथ थाम ले, संवाद बोलते हैं या फिर गाना गाते हैं, तो ये फिल्म का निर्देशक तय करता है। हीरो या हीरोइन अपनी अपनी भूमिका अदा कर लेते हैं और शायद उस किरदार को थोड़े दिन के लिए भूल भी जाते हैं अगली फिल्म तक। लेकिन असल जिंदगी में कोई निर्देशक नहीं होता, आप खुद होते हैं। आपका हीरो होता है और आपकी हीरोइन होती है। तो जब आपकी जिंदगी में दो हीरोइन आ जाती है तो दो पत्नी या दो प्रेमिका का प्रवेश होता है, तब क्या होता है? आज की थीम यही है। अच्छा होता है या बुरा होता है? दोनों पहलू पर आप विचार करके बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS टाइप करेंगे तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कई बार प्रेमिका एक मित्र के रूप में आपकी जिंदगी में आती है, तो फिर आपकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आते हैं? बुरे आते हैं, अच्छे आते हैं? दोनों पहलू पर विचार करके बताइए। दरअसल होता क्या है कि एक रिश्ता ही निभाना आसान नहीं होता, तो दो रिश्तों को संभालना कोई रोमांटिक कहानी तो है नहीं, बल्कि मैनेजमेंट कोर्स बन जाता है कई बार। और खास बात यह है कि आज की जो स्त्री है, महिला है, किसी की दूसरी पसंद बनना नहीं चाहती या ना ही अपनी जिंदगी में दूसरी स्त्री को बर्दाश्त कर पाती है। अब बात फिल्म की हो तो लोग बड़े एंजॉयमेंट के साथ देख लेते हैं, लेकिन जिंदगी में दो हीरोइन कभी भी ठीक नहीं होती। वो हीरोइन के लिहाज से भी, हीरो के लिहाज से भी कभी कभी मुसीबत भी आती है। लेकिन हाँ, कभी सच्चा मित्र अगर आपकी जिंदगी में आ जाता है, सच्ची सहेली, तो फिर आपकी जिंदगी में बदलाव भी होता है। कई बार आप डिप्रेशन में होते हैं, परेशान हाल होते हैं, तो जब कोई हीरोइन आपकी जिंदगी में आती है एक दोस्त के रूप में, जो आपका सिर्फ भला चाहती है, कभी बुरा नहीं चाहती, तो क्या होता है? आज सब कुछ हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपके सवालों पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला। सबसे पहले हम इस गाने से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार का नाम आपको बताना है और हीरोइन का नाम भी बताना है। मेरे हमदम मेरे दोस्त। तो दो हीरोइन वाली पिक्चरों की बातें हैं, अब तो समझ गए होंगे। चलिए ढूंढिए कौन सी फिल्में हैं जिसमें दो हीरोइन हैं। फिल्म में कौन है दो हीरोइन, उनका नाम भी आपको बताना है। अपनी जिंदगी से जुड़े हुए वाकये, अपने दोस्तों की जुड़े हुए जिंदगी से जुड़ी बातें भी आप साझा कर सकते हैं। किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे
मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था, हमारे श्रोताओं ने जवाब तो नहीं दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हमें इंतजार है गीतकार का नाम आप बताएं, और हीरोइन का नाम भी आप ही से पूछा था, इसका भी जवाब फिलहाल नहीं मिला है बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। तो हम इंतजार करेंगे, तब आपको सही जवाब बताएंगे। तब तक हमारे श्रोता की टिप्पणी आई है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 की एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिकाओं में है। ये अमर कुमार द्वारा निर्देशित और केवल कुमार द्वारा निर्मित फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अब आपने शर्मिला टैगोर का नाम बता दिया है, तो चलिए हम मुमताज का नाम भी बता देते हैं। धर्मेंद्र हैं हीरो। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं जिन्होंने ये लिखा है कि असल जिंदगी में तो दो हीरोइन नहीं अच्छी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी, और वो ये दो जिसे अच्छा तो नहीं माना गया है, पर पति पत्नी और दोस्त, और वो दोस्त किसी का भी हो, पति या पत्नी का हो, बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्त किस रूप में हो ये भी मायने रखता है, इस पर जान पड़ताल करना। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम त्रिकोण अनादिकाल से मानव जीवन पर हावी रहे, और जाहिर है हिंदी फिल्में भी इसका अपवाद नहीं रही हैं। लेकिन आदमी शायद उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो सही और गलत, अपराध बोध और जुनून के मनोवैज्ञानिक संघर्ष की गहराई में उतरती है और फिर भी एक सरल कहानी प्रस्तुत करती है। इसलिए जहां आम दर्शक इसे एक मनोरंजक पारिवारिक नाटक के रूप में पसंद करता, वहीं एक गंभीर दर्शक के लिए ये विरोधाभासी परिस्थितियों के बीच मानव भावनाओं का सूक्ष्म अंतर संबंध को दर्शाती है। तो अब बात आदमी की चली है, तो चलिए उसी फिल्म का गाना हम आपको सुनवा देते हैं। वैसे तो हमने चुना था पत्थर के सनम फिल्म का गाना, तो अब आप ही बताइए अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए। तब तक आदमी फिल्म का गाना सुनिए ये। और दो हीरोइन का नाम आपको बताना है, साथ में हीरो का भी नाम बताना है। कारी
आदमी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत था। और अगली फिल्म हमने चुनी है पत्थर के सनम फिल्म। इससे जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो जरूर बताइए। और पत्थर के सनम फिल्म की 2 हीरोइन के नाम भी आपको बताने हैं और हीरो का नाम भी। आज पूरी इस प्रोग्राम में हीरोइन और हीरो के नाम आपको ही बूझने हैं। जब आप बताएंगे तब हम आपको सही जवाब देंगे। आदमी फिल्म में हमने पूछा था कौन है हीरो और हीरोइन। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान से मेघ ग्रेवाल। और मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से जुड़ी हुई बात भी आई है, टिप्पणी भी शर्मिला टैगोर, मुमताज और धर्मेंद्र। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म शानदार थी, शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिका में थी और मजरू सुल्तानपुरी के गीत भी लाजवाब थे। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आदमी में दिलीप कुमार और वहीदा रहमान हीरो हीरोइन मुख्य भूमिका में थे, जो बहुत जचे थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम त्रिकोणीय फिल्म देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, सस्पेंस भी बना रहता है इसमें, लेकिन असल जिंदगी में अगर ऐसा होता है तो हमेशा कलह ही होता है। तो आप ऐसे अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं, अपने मित्रों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि क्या होता है। हो सकता है कोई सुन रहा हो आपकी बात, उसे कोई समझाइश मिल जाए, कोई अच्छी बात समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी बातें रेडियो से सुनकर सीख लेते हैं। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे समाज में एक पत्नी की रीत है, 2 की मान्यता नहीं। और रही बात प्रेमिका की, तो बताना चाहता हूं कि अगर किसी की 2 प्रेमिका है तो वो प्यार नहीं कर रहा है, वो प्ले कर रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो थीम दिया है वो तो हमारे सिलेबस से बाहर है। हम लोगों की निजी जिंदगी में तो काफी पारंपरिक रही हमारी निजी जिंदगी, जहां अपने जीवन साथी हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। इसके बावजूद जीवन में कोई उलझन आई तो अपने भाई बहन या भाभीियों ने साथ दिया। अब तो बिटिया रानी बड़ी हो गई हैं तो हम एक दूसरे के मित्र बन गए हैं। फिल्मों में ऐसी सिचुएशन को देखा, पर ज्यादातर स्थिति को समस्या से ही जूझते देखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि अच्छी भली किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब करना बुरी बात है। किसी को प्यार करना हो तो किसी से भी प्यार करे, पर शादीशुदा आदमी से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादीशुदा आदमी की प्रेमिका या दोस्त उसकी पत्नी नहीं हो सकती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो रिश्ते को समझे और निभाएं, पर एक औरत हमेशा सच्चे दिल से रिश्ता निभाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति जो कि श्रेष्ठ संस्कृति है, पहले रिश्ता और उससे निभाते हुए प्यार, क्योंकि वो प्यार भौतिकता से कहीं बढ़कर होता है। दूसरा तो मेरी राय में भौतिक से शुरू होकर अच्छे अंजाम तक पहुंचना संदिग्ध लगता है। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। और कुछ श्रोताओं ने जो दोस्ती की बात की है, दरअसल अब जो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़रिए आप बहुत सारे दोस्त कमा लेते हैं, पर कई बार बहुत ज़्यादा दोस्त कमाने के चक्कर में बहुत असली खाटी रिश्ते भी खो बैठते हैं। तो आप अपनी बातें साझा करते रहिए। और हमारा जो मुद्दा है, थीम है, वो है फिल्मों में वो 2 हीरोइन कौन है। अक्सर 2 हीरो की बात की जाती है फिल्मों में, लेकिन फिल्मों की 2 हीरोइन की बात नहीं होती है। तो आज हमने यही थीम चुना है। सुनिए पत्थर के सनम फिल्म का गाना और साझा कीजिए अपनी बात। इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। फिल्मों में 2 हीरोइन, ये है आज का मुद्दा। और अब बताइए इसमें कौन सी हीरोइन है और हीरो कौन है। मोहम्मद रफी की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं तो बताइए। एक साथ बहुत सारे सवाल हो गए ना, कोई बात नहीं, जिस सवाल का जवाब है आपके पास दीजिए उस सवाल का जवाब। 2 हीरोइन का नाम, हीरो का नाम, गीतकार संगीतकार का नाम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। बड़ी भूल हुई अरे हमने
चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हम सा न हो कोई दीवाना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। सोचा था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयाँ जब रातों की, रास्ता हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की। ठोकर लगी तब पहचाना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया है, शीशा नहीं सावर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढाया है। आसमां है वीराना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। पत्थर के सनम फिल्म का गाना अभी हमने आपको सुनवाया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब अगली कौन सी फिल्म होनी चाहिए, या फिर और आज की जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अलावा आपको कौन सी फिल्में याद आ रही हैं, वो भी आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कर सकते हैं। और इन फिल्मों में जो लिस्ट है, इन फिल्मों से कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं वो बताते चलिए, ताकि हम वही गाना आप तक पहुंचाते चलें। अगली फिल्म हमने चुनी है चुपके चुपके। आपके जहन में कौन सा गाना याद आ रहा है इस वक्त? एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्में बड़ी ही प्यारी हैं तो गीत और बातें बड़ी प्यारी होने वाली हैं, बस और क्या चाहिए। हम रहेंगे आपके साथ, फोन लगाने में बहुत टाइम हो गया, अब थोड़े काम भी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो बात सही कही कि अगर कोई आए हमारे जीवन में कोई दूसरी लड़की तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर अगर रिश्ता सच्चा हो तो कोई भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, बस रिश्ते पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। दरअसल ये जो प्यार का रिश्ता है विश्वास की नींव पर ही टिका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम के बारे में कहा जाता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, और ये राह तब और कठिन हो जाती है जब एक ही इंसान को चाहने वाले दो हों। जब हम किसी को चाहते हैं तो उसे पाना चाहते हैं, लेकिन पाना कब प्यार है? ये तो एक ऐसी यात्रा है जो एक दूसरे के जीवन में गति देती है। जीवन में दूसरा और दूसरी
कोई बनना नहीं चाहता। जो ही हम मूल नियम या नैतिकता का अतिक्रमण करते हैं, हमारे रिश्तों में ढोंग समा जाता है। प्रेम करने वालों के बीच में कोई दूसरा किसी सुंदर माला में गांठ की तरह होता है, और गांठ चाहे तन की हो या मन की हो, गांठ गांठ होती है और कुछ समय बाद यही गांठ कैंसर का रूप ले लेती है। प्रेम में भी दूसरे का आना किसी असाध्य रोग की तरह ही है, हम सब ये जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़े और सुनवाए आपको चुपके चुपके फिल्म का ये गाना। देखिए और सुनिए, यही गाना आपने चुना था या कोई और गाना? हीरोइन के नाम बताइए, 2 हीरोइन और 2 हीरो के नाम। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में
चुपके चुपके फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और हमारे श्रोताओं ने जानकारी सही दी है। चुपके चुपके फिल्म में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी होते हैं। और जो आज की थीम है उसमें 2 हीरोइन वाली फिल्में हमने चुनी है। तो अगली फिल्म हमने चुनी है प्यासा। तो आपको अब इस सवाल का जवाब भी देना है कि इस प्यासा फिल्म का जो गाना सुनवाएंगे वो पर्दे पर कौन है और कौन है हीरोइन पर्दे पर, साथ में दोनों हीरोइनों के नाम आपको बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन के साथ राखी और वहीदा रहमान हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि दोस्त होना गलत नहीं है, बस 2 प्यारे रहने वाले के बीच नहीं आना चाहिए, 2 प्यार करने वालों के बीच नहीं आना चाहिए। बाकी अगर सच्ची दोस्ती और मर्यादा पूर्ण है तो कोई गलत नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में 2 व्यक्तियों के बीच किसी तीसरे का आना रिश्ते को कमजोर कर सकता है और कई जटिल भावनाएं पैदा कर सकता है। ये स्थिति न केवल विश्वास को हिला देती है बल्कि मौजूदा रिश्ते की नींव पर भी सवालिया निशान लगा देती है। किसी तीसरे व्यक्ति का आना रिश्ते की दरार का कारण नहीं बल्कि मौजूदा दरार का परिणाम हो सकता है, जिसे सही समय पर समझदारी और आपसी तालमेल से ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे श्रोताओं की इसी तरह की टिप्पणी आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म प्रेम त्रिकोण पर बनी 2 सबसे अच्छी फिल्में संगम और दिल एक मंदिर, और जो आज के लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी फिल्में अगर देखेंगे तो इसका दूसरा भाग भी हमें तैयार करना पड़ेगा गीतमाला का। तो स्वागत है आपकी ओर से सुझाव का कि और कौन सी फिल्में आपके जहन में आ रही हैं। हो सकता है हम इसका दूसरा भाग भी कर लें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म चुपके चुपके पूरी फिल्म कॉमेडी से भरपूर है, पारिवारिक फिल्म और कोई भी अश्लीलता नहीं थी और बहुत ही अच्छी फिल्म है कि देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। और एक श्रोता ने लिखा है पत्थर के सनम मनोज कुमार और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री, मुमताज, प्राण, महमूद जैसे सहायक कलाकारों के नाम को सराहा गया था। और अब प्यासा फिल्म का गाना सुनिए और बताइए हीरो हीरोइन का नाम। जाने वो ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली।
घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। प्यासा फिल्म का गाना था, हेमंत कुमार की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। और कई श्रोताओं ने लिखा है कि भावुक कर देने वाला ये गाना था। और फिल्म में वहीदा रहमान, माला सिन्हा है और गुरुदत्त हैं हीरो। इस गाने में माला सिन्हा है। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां भी लिखी हैं। हम चाहते हैं आप संक्षेप में अपनी बात लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार में देखा जाए तो सबसे बड़ा तो है झूठ। देखो, रिश्ता जोड़ने से पहले हमें इंसान को समझना चाहिए और झूठ की नींव नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो। मतलब अगर रिश्ता कितना ही अनमोल हो और बात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन झूठ मत बोलो। अगर समझने वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने है तो छुपाओ मत, बता दो। बताने से भी बातें सुलझ जाती हैं और इंसान का सच भी सामने आ जाता है कि कौन समझता नहीं। और एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा हिंदी फिल्म की एक भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण गुरुदत्त ने ही किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि दो के बीच तीसरा आ जाए तो हम लोग तो उसको कबाब में हड्डी कहते थे, पर सच तीसरे के लिए गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इतना प्यार और विश्वास होना चाहिए दोनों के बीच। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल टेलीविजन पर कुछ सीरियल्स दिखाए जा रहे हैं, कुछ जो सीरियल्स होते हैं, सीरीज, वेब सीरीज, जिसमें हीरो हीरोइन में मतलब हीरोइन एक से ज्यादा अफेयर्स होते हैं और यही सोच उनके बच्चों पर भी उनका असर पड़ता है। और दरअसल बहुत कुछ टेलीविजन और फिल्मी पर्दे का असर होता है जीवन पर, और सच है कि इसका प्रभाव हो रहा है और जो बच्चे घर में देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा फिल्म एक प्रतिभाशाली लेकिन बेरोजगार कवि विजय गुरुदत्त की कहानी है जो एक भौतिकवादी दुनिया में अपनी कला और मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष करता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली फिल्म सुनवाते हैं। फिल्म सावन की घटा चुनी है अगली फिल्म, इसका गाना सुनवाते हैं ये। तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। चांद की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी को, कि तरस रहा हूँ कब से मैं तुम्हारी रोशनी को, मुझे रोशनी दिखा के एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो।
के एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके। सावन की घटा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। एस.एच. बिहारी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। और हमने आपसे दो हीरोइन का नाम नहीं पूछा था, अब पूछ रहे हैं। दो हीरोइन का नाम और हीरो का नाम भी आपको बताना है। तब तक हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो हर इंसान के निजी जीवन के विषय में मैं अपनी अपनी सोच होती है। कोई समाज के दायरे में रहकर अपना जीवन जीता है, कोई अपनी मनमर्जी से। मैं स्वयं के लिए अपनी धर्मपत्नी के विषय में कहना चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी ही मेरी हमदम, मेरी दोस्त हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि राधा और मीराबाई दोनों ने ही श्री कृष्ण से प्रेम किया था और उनकी पत्नी भी रुक्मिणी ने भी प्रेम किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि चुपके चुपके फिल्म शर्मिला टैगोर और जया बच्चन थी, साथ में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, ऋषिकेश मुखर्जी की एक बेहद लोकप्रिय फिल्म थी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक ऐसा है कि कभी बात करने से हम कतराते थे, पर आज खुलकर बातें होती हैं। मेरे एक मित्र से इस बात पर एक दिन बात हो रही थी तो बोली, अगर मेरे लिए लॉयल है और मेरे हिस्से की सारी खुशियां मुझे मिल रही हैं तो क्या प्रॉब्लम? क्या सही में कोई प्रॉब्लम नहीं? थोड़ा विचारणीय लगा। दरअसल समस्या तब आती है जब आपकी जिंदगी में तूफान आता है। जब इस मुद्दे को लेकर किसी की जिंदगी में तूफान आए तब मुश्किल होती है, वरना तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि आदमी कभी प्रेमिका को न्याय नहीं दे पाता, समाज के सामने स्वीकार नहीं कर पाता। हेमा मालिनी जी इतनी बड़ी सांसद होकर भी उनके बारे में इन्होंने और भी कुछ बातें लिखी हैं। और हम अब आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना। बताइए, आपने यही गाना चुना था या कोई और गाना चुना था? फिल्म है राम बलराम। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। चाहे बुरा कहो, झूठा कहो, चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो, बुरा कहो, झूठा कहो, सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, आज भूल हो गई, हमका माफी दे दो। जैसा कहो ऐसा हूँ, बात पे डालो धूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो।
नहीं, तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं, हाय जीना नहीं, जीना नहीं, हाय जीना नहीं। ऐसा कभी होना नहीं, ऐसा कभी होना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, मरना है फिजूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। राम बलराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। सवाल भी ये था और हमारे साथियों ने सही बताया है और ये भी बताया है कि फिल्म सावन की घटा में शर्मिला टैगोर और मुमताज होती हैं, मनोज कुमार और प्राण। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में एक सच्चा दोस्त होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मगर दोस्त ही होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि एक एहसास है, एक याद है उस दौर की जब संगीत में रूह बसती थी। ये उन पलों को जीने का जरिया है जब प्यार में डूबे दिल अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करते थे। आशा भोसले की भी आवाज इस गाने में होती है। ये किसी और गाने के लिए इन्होंने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्थर के सनम बनकर जब वो मिला तो दिल प्यासा ही रह गया। सावन की घटा छाई थी, पास था मेरे हमदम मेरे दोस्त, फिर भी सब कुछ चुपके चुपके बदल गया। जिंदगी कभी राम बलराम की सख्त निकली तो कभी रिश्तों का सुहाग छिन गया। किस्मत ने मुझे मुकद्दर का सिकंदर बना दिया, पर भीतर से मैं बस आदमी ही रहा। यादों का सिलसिला चलता रहा, बातों में कभी अंगूर सी मिठास तो कभी हालात का त्रिशूल सीधा दिल में उतर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि थीम जो भी हो, हमें तो मनभावन गीत सुनने को मिल रहे हैं, वो काफी हैं। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, रोटला थी काम के टपाका थी, मतलब रोटला खाने से मतलब या टिपने की आवाज से। यहाँ मनभावन गाने से हमें मतलब है और आप सुनवा रही हैं। तो चलिए फिर अगला मनभावन गाना सुनिए ये, और बताइए यही गाना आपने चुना था या कोई और। साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम, हीरोइन का नाम भी बूझना है आपको ही, और हीरो का नाम भी। आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला। नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओह मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा। संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बन
अब ना कोई नौकर होगा और न कोई आका। अब ना कोई नौकर होगा और ना कोई। ओ अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम। अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम। आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम। हो आई है बहारे मीठे जुल्मों की गम। जमाना आया दूर हुए हम, राम की लीला रंग लाई, शान बंसी बजाई। राम और श्याम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल है, नौशाद का संगीत है। हमारे श्रोताओं ने जानकारी भी सही दी है कि इसमें हीरो हीरोइन कौन होते हैं, मुमताज़, वहीदा रहमान और दिलीप कुमार। और हमारे श्रोता ने ये भी जानकारी दी है, हमने पूछा भी था सवाल, राम बलराम में अमिताभ बच्चन रेखा और धर्मेंद्र जीनत अमान की जोड़ी रही और आनंद बख्शी के गीत थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये भी सही आपने बताया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि दो के बीच किसी भी तीसरे का आगमन उचित नहीं होता है, फिर चाहे वो कोई प्रेमी हो या प्रेमिका या फिर कोई अन्य ही क्यों न हो, वो तो जयंत की भूमिका अदा कर रहा होता है। आपसी मनमुटाव से गुंजायमान हो रहे तीसरे की आमद वैसे तो जन्म जन्मांतर की बात को कहता है और तभी हमारे प्रणयात्मक स्वरूप को कोई तीसरा ही आकर हमारे द्वार पर हुए सृजन का जनक बनता है। इस दृष्टिकोण से तो कहा गया है कि एको अहम बहुश्यामी। इस दृष्टिकोण से सभी मतभेद और मनभेद स्वयं में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन दो लोगों के बीच तीसरे का आगमन कभी ठीक नहीं होता है। अब आगे बढ़े और सुनवाएं आपको ये गाना। आपने यही गाना चुना था या कोई और गाना याद किया था इस वक्त? तो अब अगली फिल्म कौन सी हो सकती है बताइए, कोई एक फिल्म। इसमें भी आपको बूझना है हीरो और हीरोइन का नाम। हीरो का नाम तो आपको पता होगा, जो दो हीरोइन है उनका नाम।
मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार थे अनजान, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। एक श्रोता ने हमारे लिखा है कि बड़ा नाजुक विषय है आज का, मैं तो अनुभव से नहीं गुजरा हूं, लेकिन मेरे एक करीबी दोस्त का दर्द देख रहा हूं जो इस मुसीबत में फंस गया है। मियां बीबी और 2 प्यारे से बच्चे, लेकिन इन्हें क्या सूझा कि एक मोहतरमा से इन्हें प्यार हो गया। अब ऐसी बातें छुपाए तो नहीं छिपती। बीबी बच्चों को लेकर सीधे मायके चली गई है, भाई परेशान है, क्या किया जाए। बीबी और बच्चों से उन्हें प्यार तो बहुत है, भंवर में फंस गया है, क्या करूं। एक श्रोता की टिप्पणी है, कुछ अलग सी थीम लिए आज की गीतमाला बड़ी मनोरंजक है। कुछ और भी फिल्में हैं जिनके गीत काफी हिट हुए थे, एक भाग और करिए आज की ही तरह। अच्छी प्रस्तुति के लिए साधुवाद, आभार। आभार आप सभी का कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जरूर श्रोताओं की टिप्पणियों से ऐसा लग रहा है कि इसका दूसरा भाग भी होना चाहिए, फिर जब आगे कभी मौका लगेगा तो जरूर इसका दूसरा भाग करेंगे। फिलहाल सुहाग फिल्म का गाना बूझ सकते हैं तो बूझिए। 2 हीरोइन का नाम मोहम्मद रफी और आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल। प्रोग्राम का आखिरी गाना है ये। रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। क्या बोले तेरा एक तारा, बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। सुहाग फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल थे। और वक्त नहीं कि पूरा गाना आपको सुनवा सके, हमने पूछा था हीरोइन का नाम, परवीन बॉबी और रेखा। और हमारे श्रोता ने एक लिखा है कि अगर कोई तीसरा बीच में आने लगा तो ऐसी स्थिति में वो के आने से रिश्ते में आए बदलाव को समझना और खुलकर बातचीत करना जरूरी है। जैसा कि फिल्मों में किरदार कई बार करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में समझदारी और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन फिल्म की कहानी की तरह असल जिंदगी नहीं होती है, क्योंकि असल जिंदगी में तनाव आखड़ा होता। चलिए अब प्रोग्राम का सफर बस यहीं तक। सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।